हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं आपका फ्रेंड हाई ऑल्टीट्यूड चैनल से मैं आपको आज कुछ कंसेप्ट्स जो है सिविल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कुछ हद तक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो यूज़ होते हैं उसके बारे में बताऊंगा। हम सब एनालाइज करते हैं बीम्स को और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को। उसमें कुछ कॉमन टर्म्स यूज़ होती हैं, जैसे हमारा मोमेंट हो गया, जैसे टॉर्क हो गया, शेयर फोर्स हो गया और मोमेंट से ही निकला हुआ बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब ये वाली टर्म्स तो सारी आपने सुनी होंगी, लेकिन ये होती क्या हैं एनालाइज कर देते हैं। हाँ जी, शेयर फोर्स कैलकुलेशन की, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन की और हमने रिएक्शंस वगैरह निकाली जो भी है और एक प्लॉटिंग कर दी, लेकिन ये होता क्या है बेसिकली, इस बारे में मैं आपको आज थोड़ा सा एक कंसेप्ट की वीडियो है। अगर आप एंड तक बने रहेंगे तो आप काफ़ी हद तक नई चीज़ सीख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा जितना ब्रीफ हो सके मैं आपको ये चीज़ें बताऊँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ मूवमेंट क्या होता है और उसके बाद फिर बताता हूँ टॉर्क क्या होता है, फिर शेयर फोर्स क्या होता है और मूवमेंट से निकला हुआ ही बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले जैसे हमारे पास आ गया मोमेंट, फिर उसके बाद नंबर 2 पे आ गया शेयर फोर्स, फिर आ गया नंबर 3 पे बेंडिंग मोमेंट और मोमेंट का ही पार्ट ले लो आप, टॉर्क। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है ये सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं मोमेंट से। मोमेंट अगर मैथमेटिकली आप देखो, मोमेंट ये होता है, मैथमेटिकली इसको बोला जाता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, लेकिन फिज़िक्स में मोमेंट और टॉर्क का कंसेप्ट तकरीबन सेम ही है। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि फिज़िक्स में हम डेफिनेशन बोलते हैं द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स, मतलब एक फोर्स की एक टेंडेंसी होती है जो कि एक बॉडी में खाली पुश एंड पुल नहीं प्रोड्यूस करती, खींचना और धकेलना नहीं प्रोड्यूस करती, बल्कि उसको रोटेट करना भी प्रोड्यूस करती है। ठीक है, उसको एक सर्कुलर मोशन देना प्रोड्यूस करती है, या फिर अगर 360 में वो नहीं घूमता है तो एक हल्का सा ट्विस्ट देना प्रोड्यूस करती है। ये फोर्स की एक टेंडेंसी होती है जिसको हम मूवमेंट कहते हैं। ये हमारी आम भाषा में, आम जबान में, आम लैंग्वेज में आप इसको याद रखेंगे। मूवमेंट क्या होता है? फोर्स की ऐसी टेंडेंसी जो किसी बॉडी में एक रोटेशन, एक टर्निंग इफेक्ट या एक ट्विस्टिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करे, उसको हम मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड होता है बेंडिंग मोमेंट, लेकिन जिस वक्त आप मोमेंट का कंसेप्ट समझेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी समझ जाएंगे। फिर दूसरा होता है हमारे पास टॉर्क। अब टॉर्क क्या होता है और मोमेंट में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत ईजी है जो मैं आपको अभी स्टेप्स में बताता हूँ। मोमेंट आपने समझ लिया क्या होता है। मोमेंट टेंडेंसी होती है किसी फोर्स की किसी बॉडी को ट्विस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर टर्निंग इफेक्ट, पर्टिकुलरली टर्निंग भी प्रोड्यूस कर सकती है, लेकिन ट्विस्ट के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होता है। ट्विस्ट होता है खाली मुड़ना सर्कुलर मोशन में किसी हद तक। मूवमेंट की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वीडियो फोकस हो रही है यानी, क्योंकि मेरे पास अभी स्टैंड नहीं है, मैं हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मूवमेंट की एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप समझोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैं बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है। आपने तो फिज़िक्स में भी पढ़ा होगा, तो डिप्लोमा और डिग्री यानी बीटेक जो सिविल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप मान लीजिए आपके पास एक दरवाज़ा है जिसका यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है, डोर है आपका, और यहाँ पे इसकी हिंजेस हैं। हिंजेस होते हैं कब्जे जिसके ऊपर दरवाज़ा लटका होता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जब इस हैंडल से आप दरवाजे को या तो खींचेंगे या तो फोर्स एक अप्लाई करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने ये फोर्स अप्लाई की, इसको धकेला, तो दरवाज़ा खुलेगा या क्लोज़ होगा, डिपेंड करता है कि आपका रूम किस साइड है। ठीक है, अब क्या होता है कि जिस वक्त आप इस पर फोर्स अप्लाई करते हो, मान लो पी फोर्स आपने अप्लाई की है, और इसका इफेक्ट क्या होता है, इन हिंजेस पे होता है कि ये दरवाजे को खोलते हैं, ट्विस्ट करते, थोड़ा सा टर्न करते हैं इसको। ठीक है, पूरी तरीके से 360 में घूम जाए तो एक हिसाब से आप कह सकते हो वो टॉर्क है, लेकिन ये खाली ट्विस्ट होता है तो आप इसको मूवमेंट कह सकते हो। ये होती है मूवमेंट, यानी फोर्स लग रही है इस हैंडल पे, उस हैंडल से लेकर इस हिंजेस तक का जो डिस्टेंस है वो इस फोर्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लो ये आप टॉप व्यू देख रहे हो दरवाजे का, ये आपका टॉप व्यू है दरवाजे का। ठीक है, यहाँ पे हिंजेस लगे हुए हैं, आप यहाँ पे हैंडल लगा हुआ, आप यहाँ से इसको पुश कर रहे हो। ठीक है, फोर्स दबा रहे हो इसको। मान लो ये दरवाजे के टॉप से देख रहे हो, जो आप दरवाजे का ऊपर होता है ना पतला सा हिस्सा, वहाँ से देख रहे हो। यहाँ से आपने इसको पुश किया और यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो है ना इस फोर्स के परपेंडिकुलर पे है ना, 90 पे डिस्टेंस ये वाला। ठीक है, तो ये होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा इसको हम मल्टीप्लाइंग करेंगे इस डिस्टेंस से, जो कि मान लो आर है या डी है, तो हमारे पास जो है मोमेंट निकलेगी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ ये मोमेंट हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूँ मैं आपको। सबसे पहले
मोमेंट तो हम सब जगह लगाते हैं, जैसे इंजन रन करता है उसमें मोमेंट्स लगते हैं, टॉर्क्स लगते हैं, क्या क्या लगते हैं वो आप जानते हो, मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल वाले जानते हैं। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ये चीज़ है हमारे पास। मैं आपको इसकी सीधी सीधी बात बताता हूँ। हमारे पास मैथमेटिकली मोमेंट क्या होता है, मोमेंट हमारे पास होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब मान लो हमें इस दरवाजे को खोलने के लिए चाहिए था 30 Nm का मोमेंट। हाँ, एक चीज़ याद रखना, मोमेंट की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन मीटर। सिमिलरली टॉर्क, जिसको टॉ से हम डिनोट करते हैं, ये भी न्यूटन मीटर से इसको हम मेयर करते हैं, मतलब इसकी एसआई यूनिट न्यूटन मीटर होती है। 30 Nm का मोमेंट चाहिए था हमें, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या था, हमारे पास उस वक्त डिस्टेंस था, मान लो इस हिंज से यहाँ तक का डिस्टेंस था हमारे पास 3 मीटर। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 3 मीटर तो 10 फुट का कोई दरवाज़ा तो आज तक देखा नहीं होगा आपने, मतलब नॉर्मल घरों में। 3 मीटर में एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप फोर्स लगा रहे हो इस 3 मीटर डिस्टेंस पे, तो आपके पास 30 Nm का टॉर्क होगा, तो ये दरवाज़ा खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास, इसका मतलब ये हुआ अगर हम फोर्स को इधर ले आए 30/3, तो ये फोर्स हमारे पास 10 N की लगेगी। सिर्फ 10 N की फोर्स में ये दरवाज़ा खुल जाएगा जब हम इसको दल लगाएंगे। अब आपने बचपन में एक चीज़ नोटिस की होगी, आप भी खेलते रहते हो बचपन में। आप क्या करते थे कि यहाँ पे जो हैंडल होता था, इस हैंडल से हम नहीं खोलते थे, हम क्या करते थे, यहाँ से कभी कभी पकड़ के दरवाजे को खींचने की कोशिश करते थे, कभी कुछ करते थे। तो एक चीज़ आपने नोटिस की होगी, हमें कितना ज़्यादा ज़ोर लगता था। ज़ोर यानी फोर्स, फोर्स यानी ताकत, कितनी ताकत लगती थी आपको, ठीक है। अब मान लो ये हमारा फर्स्ट केस था, ठीक है। अब सेकंड केस में मान लो आपने हैंडल क्या किया, यहाँ से हिंज से 3 मीटर की जगह आपने 1 मीटर पे लगा दिया, ठीक है। आपने 1 मीटर पे हैंडल लगा दिया, मिस्त्री बोलता है मैं बड़ा महान आदमी हूँ, मैं यहाँ हैंडल लगाऊंगा, यहाँ ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये जो इसका हैंडल यहाँ लग गया, तो यहाँ पे फोर्स जो होगी, ठीक है, ये देख लो फोर्स। फोर्स अब क्या करोगे, आप यहाँ अप्लाई करोगे और इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, यानी अगर फोर्स यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो इसका ये डिस्टेंस जो है कम हो गया, ठीक है। हो गया ना। अब मान लो मोमेंट तो उतनी ही लगनी चाहिए हमें दरवाजे को घुमाने के लिए, लेकिन इस केस में क्या है, डिस्टेंस हमारा 1 मीटर हो गया, जहाँ 3 मीटर था ऊपर। तो इसका मतलब फोर्स क्या हो जाएगा, 30/1, यानी फोर्स हमारे पास हो जाएगी 30 N। हमें 30 N की फोर्स चाहिए होगी इस दरवाजे को घुमाने के लिए, यानी कितनी ज़्यादा ताकत चाहिए हमें सेम दरवाजे को घुमाने के लिए अगर हम इसका डिस्टेंस कम कर देते। तो ये होता है मूवमेंट, ठीक है, जो एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। और इसका मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी आपको बता दिया क्या होता है। अब मैं बताता हूँ आपको इसका दूसरा पार्ट, जिसको टॉर्क कहते हैं। अब मान लो इसी मूवमेंट का दूसरा पार्ट है जिसको टॉर्क बोल सकते हो आप। एक मिनट, फोकस हो रहा है, पता नहीं, मैंने हाथ से पकड़ा है कैमरा। TORK, मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में स्टैंड मिल जाए मुझे, तो मैं स्टैंड लाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अब टॉर्क क्या होता है, टॉर्क जो होता है ना, इसको पर्टिकुलरली हम टर्निंग के लिए मानते हैं। अगर कोई भी बॉडी अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, ठीक है, विद फोर्स की वजह से, ठीक है, जो रोटेशन प्रोड्यूस होती है अपने एक्सिस पे, ठीक है, उसमें उस केस में हम उसको टॉर्क बोलेंगे। मैकेनिकल में कंसेप्ट होता है ज़्यादा, सिविल में उतना तो नहीं है, लेकिन चलो फिर भी, ठीक है। टर्निंग में है जो मोमेंट है वो टर्निंग या ट्विस्टिंग दोनों में हो सकता है, लेकिन टॉर्क फुल टर्निंग में होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई शाफ्ट है, जैसे आपकी मशीन में कहीं पे शाफ्ट है, ये शाफ्ट लगी हुई है जिसका काम है कि पावर ट्रांसमिशन करना, ठीक है। तो ये इस तरीके से शाफ्ट है, अब इसकी ये एक्सिस है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है इसकी, ठीक है। अब ये शाफ्ट पे अगर आप यहाँ से फोर्स लगाते हो, ठीक है, यहाँ से मैंने ज़ोर लगाया इसको, तो ये क्या करता है, इस तरीके से घूमने लगता है, ठीक है, इस तरीके से घूमने लगता है, ऐसे 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 घूमता रहा घूमता रहा। समझिए, मान लो ये शाफ्ट है, ये पेन शाफ्ट है, और इसके अंदर जो सिक्का पड़ा हुआ है पेन का, जो इसके अंदर है, वो है इसकी एक्सिस। अब ये सिक्के के एक्सिस के ऊपर, यानी इस पिन पे अगर आप इसको अटैच कर देते हो, तो ये इस तरीके से घूमने लग जाता है। मैंने ये फोर्स लगाई, ये हाथ से इस तरीके से ये घूमने लगा, ये अपने ही एक्सिस पे, किसी और जगह नहीं, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन ये शाफ्ट कर रहा है सेम तरीके से, तो इस पावर ट्रांसमिशन कर रहा है, तो इसको बोलते हैं हम टॉर्क, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ टॉर्क और मोमेंट में डिफरेंस, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये थोड़ा सा बंदे को, आपको बंदे का माइंड जो है ना, ये पागल करने वाली चीज़ है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि आप इसको समझ ना पाओ। मान लो आपकी ये 3 एक्सिस हैं, ठीक है, ये 3 एक्सिस हैं, ये एक्स एक्सिस है आपकी, ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपकी जो है जेड एक्सिस है, ठीक है।
जेड एक्सिस हम लिखते हैं तो इस तरह से है, लेकिन इसका कंसेप्ट तो आपको पता ही है जेड एक्सिस क्या होता है। ये होता है प्लेन। प्लेन हो गया हमारा ये जो फट्टा है, ये पेपर है, यानी सेम जो हमारी ये जो मुलायम सरफेस है इसको प्लेन बोला जाता है, ठीक है। अब इस प्लेन के ऊपर ये जो एक्सिस होती है, एक तो होगी इस प्लेन की ये वाली एक्सिस जो बिल्कुल प्लेन के ऊपर है, और एक प्लेन के ऊपर ये वाली एक्सिस, ये 1D ये 2D, 2 डायमेंशन है। और तीसरी डायमेंशन जो होती है ये प्लेन के परपेंडिकुलर पे। जैसे अगर ये पेन में फाड़ के इसके बीच में डालता हूँ तो आधा पेन नीचे हो जाएगा, आधा ऊपर हो जाएगा, तो ये हमारी जेड एक्सिस होगी। अब प्लेन पे हम दिखा नहीं पाते हैं पेपर पे, इसलिए हम उसको ऐसे करके रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये 90 डिग्री पे है इन दोनों के, ठीक है। अगर ये शाफ्ट जो यहाँ पे घूम रहा था, मान लो ये यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे घूम रहा है ये शाफ्ट, ये घूम रहा है अपनी जगह पे, इस एक्स एक्सिस पे ही घूम रहा है, अपनी जगह घूम रहा है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह अपनी जगह पे घूम रहा है, ऐसे करके यहाँ पे घूम रहा है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये हो गया हमारे पास टॉर्क। लेकिन अगर मैं क्या करता हूँ, मान लो ये वाई एक्सिस है, अब इस वाई एक्सिस के वो बिल्कुल परपेंडिकुलर में एक फोर्स लगाता हूँ इस बॉडी को, ऐसे घुमाने के लिए नहीं, गोल करने के लिए नहीं, इसको ऐसे धक्का दिया मैंने यहाँ से। अब ये बॉडी क्या करेगी, यहाँ से ऐसे करके रोटेट करना शुरू कर देगी, करेगी नहीं करेगी, ऐसे ऐसे। कहाँ पे रोटेट कर रही है, ये वाई पे मैंने लगाया, लेकिन कर रही है जेड पे रही है। फॉर एग्जांपल ये मेरा जेड एक्सिस है और ये बॉडी यहाँ पे थी, ठीक है, ये बॉडी थी इस तरह से एक्स एक्सिस पे। जब मैंने वाई के ऊपर किया इसको रोटेट, ऐसे जोर लगाया वाई के ऊपर, वाई एक्सिस ये वाली है ना हमारी, जब मैंने ये बॉडी यहाँ पे थी मैंने इसको ऐसे धक्का दिया, बॉडी मतलब ये पेन मान लो, थोड़ा छोटा देता हूँ ये, ठीक है। तो ये पहले अपनी जगह घूम रहा था तो वो हो गया टॉर्क, ये एक्स एक्सिस पे घूम रहा था। अब इसको क्या किया मैंने, इधर से धक्का दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने धक्का दिया, इस पॉइंट से यहाँ से धक्का दिया मैंने, तो अब ये ऐसे घूमने लगा इस जेड एक्सिस पे, इसका बेस, ठीक है। तो ये चीज़ होती है मोमेंट, समझ गए आप। पिस्टन के केस में जब वो पावर ट्रांसमिट करता है नीचे वाली साइड, तो जो आगे क्रैंक शाफ्ट से दूसरी गियर होती है उसको आप कह सकते हो कि ये टॉर्क है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। अब जो मूवमेंट की एप्लीकेशन, एक तो मैंने आपको दरवाजे वाली बताई थी, सिमिलरली आपने मूवमेंट के केस में एक एग्जांपल और देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाता हूँ। ये आप मान लो एक नट है, ठीक है, अब इसको अपने ट्विस्ट करना है, घुमाना है, ठीक है। मैकेनिकल वाले तो जानते ही हैं सब कुछ, और सिविल वाले भी, और सब अच्छे स्टूडेंट हैं, वैसे इसको ट्विस्ट करना है आपको। तो इसको ट्विस्ट करने के लिए आप क्या करोगे, आपने कभी हाथ से नेट पकड़ा और ऐसे घुमाने की कोशिश करना या ऐसे खोलने की कोशिश करना, देखना ही कभी नहीं होगा, मतलब हो भी जाएगा तो बहुत ज़ोर लगेगा। अब उसी की जगह आप क्या करते हो, एक चाबी लाते हो इस तरह से, जो ऐसे करके चाबी पड़ी हुई है जी आपके पास, जिसको हम अपने इसमें इंग्लिश में स्पैनर बोलते हैं, ठीक है, ये चाबी है आपके पास। अब क्या करोगे, फोर्स लगा रहे हो, अब यहाँ से इस चाबी को धक्का दे रहे हो, ठीक है, फोर्स लगा रहे हो इस पॉइंट के, इसके सेंटर के एक्सिस के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, ठीक है, डी पे। तो अब फोर्स लगा रहे हो, थोड़ी दूर से लगा रहे हो, लग तो वही फोर्स रही है जो यहाँ लगा रहे थे, वो यहाँ लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, लेकिन ये खुल जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने एक आर्म लेंथ, एक डिस्टेंस इसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो ये घूम जाता है, समझ गए हो। ये मूवमेंट का एक और अच्छी चीज़ है जो आप समझ जाते हो। अगर जितना ये स्पैनर लंबा होगा ना, आपने कभी ट्रक वालों को देखा, ट्रक वाले वो जो टायर रिपेयर करते हैं, वो कितने लंबे लंबे वो स्पैनर लेके तो उसके ऊपर चढ़ के ऐसे ज़ोर लगाते हैं तो वो खुल जाता होता है। आजकल तो मशीन भी आती है, पहले नहीं आती थी। तो ये होता है हमारे पास मोमेंट और टॉर्क। उम्मीद है आपको दोनों का जो है कंसेप्ट समझ आया होगा, ठीक है। अब मैं आपको तो फ्रेंड्स मैं आपको मोमेंट और टॉर्क का बता चुका हूँ। अब आती है शेयर फोर्स की बारी, उसके बाद हम जाएंगे बेंडिंग मोमेंट पे, ठीक है। बहुत जल्दी से मेरी कोशिश होती है मैं ब्रीफ में बताऊँ, लेकिन थोड़ा आपको सेटिस्फाई करने के चक्कर में और समझाने के चक्कर में थोड़ा लंबा हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ शेयर फोर्स। नंबर 2 हमारे पास आता है शेयर फोर्स। शेयर फोर्स का स्पेलिंग शेयर SHAR ही नहीं होता, SHER, शेयर फोर्स होता है ये, ठीक है। आपको शेयर का मतलब क्या होता है, मीनिंग हिंदी में, उर्दू में आप इसको डेफिनेशन को जो है हिंदी किसी भी डिक्शनरी पे देख सकते हैं। इसका मतलब होता है, शेयर का बेसिकली मतलब होता है काटना। जैसे हम मान लो मतलब काटना, तोड़ना रख लो या कुछ भी रख लो, मान लो अब हमारे पास शेयर फोर्स होती क्या है, पहले आपको ये बताता हूँ मैं। शेयर फोर्स क्या होती है, एक ऐसी फोर्स होती है जो कि किसी भी बॉडी पे कटने का इफ़ेक्ट करती है, काटने की कोशिश करती है। मान लो ये मेरा एक कागज़ है, ठीक है। अब इस कागज़ पे मैं क्या करता हूँ, एक हाथ से ये वाली पॉइंट पकड़ता हूँ, एक हाथ से ये पॉइंट पकड़ता हूँ। मेरे हाथ में कैमरा है वरना मैं पकड़ता। अब मैं इसको उस हाथ से उधर खींच रहा हूँ, इस हाथ से इधर खींच रहा हूँ, ठीक है। एक हाथ मेरा इधर खींच रहा था, दूसरा उधर खींच रहा था, तो इफेक्ट क्या हुआ, ये कागज़ कट गया, ठीक है। ये जो फोर्सेस में लगा रहा था इसको शेयर फोर्स बोलते हैं। समझ गए ना इसका कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है। ये होता है आपका शेयर फोर्स। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ एक और एग्जांपल। ये आ गया, ये मान लो आपकी एक प्लेट है,
एक मान लो आपकी ये प्लेट है, आप वेल्डिंग वाले के पास गए या किसी के पास भी गए, ट्रक वाले के पास गए, बोला इन 2 प्लेटों को रिवेट से जोड़ दो। रिवेट क्या होती है? कील टाइप होती है, ठीक है। कील को पहले गर्म करते हैं ठीक ठाक, जब ये लाल हो जाती है तो इसके ऊपर ऐसे करके वो एक चीज़ रखते हैं, तो हथौड़े से मारते हैं तो इसका ये ऐसे टेपरिंग करके बन जाता है रिवेट। तो ये जुड़ गई जी प्लेट हमारी, ठीक है। अब क्या करूँगा मैं, एक प्लेट को इधर खींचवाता हूँ, एक प्लेट को इधर खींचवाता हूँ। रिजल्ट क्या होगा? इस जॉइंट से, इस जोड़ से ये शेयर होगा, यानी कटेगा, टूटेगा। तो ये जो फोर्स F लग रही है, इसको हम बोलते हैं शेयर फोर्स। समझ गए? एक एग्जांपल ये होगी। दूसरा मैं मान लेता हूँ आपके पास एक मकान है, मान लो आप लकड़ी का मकान है, बहुत अच्छा खूबसूरत मकान बनाया आपने। तो इस तरीके से ये आपका मकान है, ये मकान मान लो जी आपका, ये घर वार है आपका, जो भी है, दरवाजे खिड़कियाँ सब कुछ लगे हैं इस पर। तो इस मकान पे क्या है कि यहाँ से विंड चलती है, हवा चलती है बहुत ज़ोर से। विंड लोड की वजह से क्या होता है, एक विंड लोड वाली फोर्स इस पे लगती है, दूसरी फोर्स ये जो मकान की दीवार है ये खुद इस पे लगाता है। ये क्या करेगा, जब विंड आएगा तो ये इस को, छत को उड़ाने की कोशिश करेगी, और जो ये दीवार है इसके बीच में जो कनेक्शंस हैं, अगर आपने इसके बीच में एम्बेड करके मसाले के साथ ये बनाया हुआ है कंक्रीट के साथ, तो ये कोशिश ये करेगी ये दीवार के इसको पकड़ के रखूं। तो इस केस में यहाँ पे क्या इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा, इसको काटने का इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो उस फोर्स को जो नीचे पकड़ के रख रही है और ऊपर से उड़ाने की कोशिश कर रही है, उसको बोलेंगे हम शेयर फोर्स, ठीक है। बीम्स के केस में भी ऐसे ही होता है। जब आप बीम्स एनालाइज करते हैं, बीम्स क्या होता है, बीम एक, मान लो बीम एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि लोड उठाता है अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर पे, मतलब अपने राइट एंगल्स पे उठाता है। मान लो ये एक स्ट्रक्चर मेंबर बीम है, ठीक है, एक आपने नीचे पिलर लगाया है या फिर कॉलम लगाया है ये, तो ये जो बीम है ये लोड कैसे लेगा अपने इस, लोड ट्रांसफ़र कैसे करेगा अपने इस एक्सिस पे, ये जो इसका एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर पे, ठीक है, समझिए ना आप, ये लोड लेता है, ठीक है। अब ये हमारे पास बीम है, मान लो इसके ऊपर लोड एक डाल दिया, तो जब इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो मान लो ये इसकी जो 2 दीवारें थी, ठीक है, ये इसके ऊपर लोड पड़ेगा तो ये इसको ऐसे तोड़ने की कोशिश करेगा, ये जो लोड है ना इसको ये तोड़ने की कोशिश करेगा, या ये जो फोर्स लगी इसको शेयर फोर्स बोलेंगे। समझ गए आप? ये होता है हमारे पास शेयर फोर्स। अब इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट, इसको एनालाइज करना, इसकी कैलकुलेशन करना, हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। अब इसको मैं बता दूँ आपको बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। मोमेंट आपने समझ लिया था ना अच्छे से, अब मैं बताता हूँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट भी इसी से रिलेटेड हमारे पास कंसेप्ट है जो सिविल इंजीनियरिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अब मैकेनिकल में भी होगा कुछ हद तक। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। आपने क्या किया, अभी मैंने एक स्ट्रक्चर मेंबर आपको बताया था शेयर फोर्स का, काटे वाली फोर्स अच्छे से मैंने दिखाया। अब मैं आपको बताता हूँ बेंडिंग मोमेंट क्या होता है। बेंडिंग मोमेंट, कोशिश कर रहा हूँ ब्रीफ रखने की, थोड़ी लंबी हो रही है वीडियो, मेरे पास स्टैंड भी नहीं है, तो ये आ गया। मैं बताता हूँ बेंडिंग मोमेंट। हमारे पास थर्ड पॉइंट था बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होती है, जो बेंडिंग इंड्यूस होती है बीम्स में। अब मैं बताता हूँ, जैसे आपकी ये बीम है, ठीक है, आप इस बीम पे, ये आपकी बीम है तो, ठीक है, ये आ गई आपकी बीम। अब इस पर लोड डालते हो, मान लो ईंटों का ढेर डाला आपने यहाँ पे, इसके ऊपर लोड पड़ा लोड। अब क्या होता है, स्ट्रक्चरली तो ये बीम अच्छी होती है तो ये झुकेगी वगैरह नहीं, लेकिन थ्योरेटिकली इसको एनालाइज करने के लिए हम ये मानते हैं कि बीम हल्की सी झुकती है। जब ये बीम झुकेगी तो ये इस किस्म की कर्वेचर आएगी इसमें, ठीक है, ठीक है, कर्वेचर इस तरह से होती है। तो क्या होता है, जो बीम के ऊपर वाले फाइबर्स होते हैं इनमें कंट्रैक्शन आती है, ये थोड़ा कम हो रही है ना लेंथ, ठीक है। जो नीचे वाले फाइबर होते हैं इसमें टेंशन आती है, ये टेंसाइल होता है जोन, ये ऊपर कंप्रेस। अब मैं आपको बताता हूँ कि लोड की वजह से होता है क्या। अब इस लोड की वजह से क्या हुआ, जब बीम के ऊपर लोड पड़ा तो इसकी कर्वेचर इस टाइप से कुछ कर्वेचर हो गई इसकी, ठीक है, ये थोड़ा कर्व हो गया। कर्व इतना नहीं होता है कि इंजीनियर बेचारे की नौकरी चली जाए, पर कुछ हद तक ये कर्व हुआ। जब ये कर्व होता है तो ये बीम का ये जो सेंटर होता है ना, जहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, अब मैं बेंडिंग मोमेंट ये समझा रहा हूँ, ये आ रहा है, ये क्या करता है, एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है इस को रोकने के लिए, इस कर्वेचर को या इस झुकाव को रोकने के लिए। जैसे मतलब ये नीचे की तरफ झुक रहा है तो ये बीम का स्ट्रक्चर क्या करेगा, इसको इधर भी धकेलने की कोशिश करेगा ताकि ये जो है सीधा रहे। इसके अंदर जो सरिया है, कंक्रीट है, दूसरी चीज़ें हैं, जो रीबार्स पड़े, वो इसको सीधा रखने की कोशिश करेंगे। जो यहाँ पे इस टर्निंग इफेक्ट हल्का सा प्रोड्यूस होता है, इसको रुकाने के लिए, इसको बेंडिंग मोमेंट बोला जाता है। ये खाली यहाँ नहीं प्रोड्यूस होता है, ये बीम के सपोर्ट से लेकर हर जगह, हर एक सेक्शन पे, हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे प्रोड्यूस होता है। लेकिन सेंटर में इसलिए मैक्सिमम में, सेंटर में इसलिए मैंने बताया क्योंकि यहाँ इसलिए मैक्सिमम है, इस वक्त मैक्सिमम हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त लोडिंग ज़्यादा है, जहाँ पे लोडिंग ज़्यादा है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहती है, ठीक है।
तो ये क्या करेगा, इसको वापस धकेलने की कोशिश करेगा, तो इसको बोलेंगे हम क्या बोलते हैं इसको, बेंडिंग। इस मोमेंट को जो इसकी फोर्स की वजह से, इस लोड की वजह से प्रोड्यूस होती है बीम की बेंडिंग को रोकने के लिए, उसको बेंडिंग मोमेंट कहा जाता है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जब तक आप अपना 8 सेमेस्टर नहीं करते इंजीनियरिंग का, बीटेक का, और 6 सेमेस्टर नहीं करते डिप्लोमा का, सिविल के लिए ये शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब आप डिज़ाइन करोगे ना, बेंडिंग मोमेंट आपको जगह जगह डिज़ाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी आप बीम एनालाइज करोगे, आरसीसी का आरसीसी स्ट्रक्चर्स पढ़ोगे सब जगह, इवन कि आप सॉइल मैकेनिक्स में शीट पाइल्स वगैरह वो चीज़ पढ़ोगे, उनका एनालिसिस करोगे, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें कुछ चीज़ें होंगी जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत मज़ेदार चीज़ें इंसान को सीखने के लिए मिलता है। कल कोई पूछ ले आप सिविल इंजीनियर हो, ये कंसेप्ट क्या है आपको पता ही नहीं है। चलो फ्रेंड्स, आपने यहाँ तक तो सीखा। अब मैं लास्ट पे जाते हुए इनकी ऐसे यूनिट्स बता देता हूँ। हमारे पास जो मूवमेंट या हमारे पास टॉर्क या हमारे पास जो बेंडिंग मोमेंट होती है, इसकी ऐसा यूनिट होती है न्यूटन मीटर, ठीक है। किलो न्यूटन किलो न्यूटन मीटर भी हो सकती है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो शेयर फोर्स होती है, क्योंकि ये फोर्स होता है, फोर्स होता है, तो इसका होता है हमारे पास न्यूटन, ठीक है, शेयर फोर्स। तो बेंडिंग मोमेंट का मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से अब डिफरेंट टाइप ऑफ लोडिंग्स होती हैं। जैसे हमारा कोई भी लोड होगा, लोड भी एक टाइप ऑफ फोर्स होती है, वो उसकी यूनिट भी न्यूटन होती है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड या यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड क्या होता है, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, तो उनकी यूनिट न्यूटन पर मीटर होती है। फिलहाल ये इनकी ऐसा यूनिट होती हैं, फोर्स की, बेंडिंग मोमेंट की और मोमेंट की। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और कुछ सीखने को मिला है, तो आप इसको लाइक कर दें अपने किसी फ्रेंड्स के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में, या फिर फेसबुक पे इसको शेयर कर दें। और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, उससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाऊंगा। बहुत मज़ेदार चैनल रहने वाला है, तो आप सब इसको सब्सक्राइब करें। अब यूट्यूब की ये किस लिए हम बोलते हैं, जो भी यूट्यूब से वीडियोस अपलोड करता है वो इसलिए बोलता है सब्सक्राइब और लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम इस तरीके से काम करता है कि जब आप लाइक एंड शेयर करते हैं तो वीडियो को पॉपुलैरिटी मिलती है, वीडियो ऊपर ऊपर आती है। जब आप ये कंसेप्ट सर्च करेंगे, वीडियो सर्च करेंगे, तो यूट्यूब मेरी वीडियो पहले दिखाने की कोशिश करेगा, जिस पे ज़्यादा लोग इसको देखेंगे और ज़्यादा कुछ सीख सकेंगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स। और कमेंट में कुछ भी चीज़ ना समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।